वर्ल्ड कप 2023 की ताज़ा तरीन खबरें। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच। तो स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मेहमान टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी डेवॉन कॉनवे और विल यंग की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मात्र 9 रन के स्कोर पर डेवॉन कॉनवे का पहला विकेट चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर गिर गया। डेवॉन कॉनवे मोहम्मद सिराज की गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। अब विल यंग का साथ देने रचिन रविंद्र आते हैं। विल यंग 3 चौके की मदद से 27 गेंद में 17 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी मोहम्मद शमी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 19 रन के स्कोर पर गिर जाता है। ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की टीम पूरी दबाव में आ गई हो। अब रचिन रविंद्र का साथ देने ड्रायल मिचेल आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड की पारी को संभाल देते हैं। दोनों ही बल्लेबाज अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र 1 छक्के और 6 चौके की मदद से 87 गेंद में 75 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी मोहम्मद शमी अपने 34वें ओवर की तीसरी गेंद में रचिन रविंद्र को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार रचिन रविंद्र का धमाकेदार पारी समाप्त होता है और तीसरा विकेट 178 रन पर रचिन रविंद्र के रूप में गिरता है। अब ड्रायल मिचेल का साथ देने टॉम लैथम आते हैं और शानदार बाउंड्री के साथ अपनी पारी का आगाज करते हैं। वह 1 चौके की मदद से 7 गेंद में 5 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी कुलदीप यादव के 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड का चौथा विकेट 205 रनों के स्कोर पर टॉम लैथम के रूप में गिरता है। अब ड्रायल मिचेल का साथ देने ग्लेन फिलिप्स आते हैं। एक छोर पर ड्रायल मिचेल रन बरसा रहे थे तो दूसरी छोर पर साथ देने वाले बल्लेबाज जल्दी जल्दी अपना विकेट खो रहे थे। ग्लेन फिलिप्स 1 छक्के की मदद से 26 बॉल में 23 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी कुलदीप यादव के 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड का 5वां विकेट 243 रन पर गिरता है। अब ड्रायल मिचेल का साथ देने मार्क चैपमैन आते हैं। ड्रायल मिचेल अब तक अपना शानदार शतक पूरा कर चुके थे और मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन दूसरी छोर पर आने वाले बल्लेबाज उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। आने वाले नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन 8 गेंद पर 6 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद को खेल रहे थे। तभी 47वें ओवर की 6ठी गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड अपना 6ठा विकेट खो देता है। अब ड्रायल मिचेल का साथ देने मिचेल सेनेटर आते हैं, लेकिन वह ज़्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाते और मोहम्मद शमी की 48वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर में 1 रन का इजाफा कर चलते बने। अब ड्रायल मिचेल का साथ देने मैट हेनरी आते हैं, लेकिन वह खाता भी नहीं खोल पाए और मोहम्मद शमी की 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड का 8वां विकेट 260 रनों के स्कोर पर गिरता है। अब ड्रायल मिचेल का साथ देने लॉकी फर्गुसन आते हैं। तब ड्रायल मिचेल 5 छक्के और 9 चौके की मदद से 127 गेंद में 130 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। तभी मोहम्मद शमी के 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड का 9वां विकेट 273 रन के स्कोर पर ड्रायल मिचेल के रूप में गिरता है। तब तक ड्रायल मिचेल न्यूजीलैंड को एक शानदार और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिए थे। अब लॉकी फर्गुसन का साथ देने ट्रेंट बोल्ट आते हैं। तभी 50वें ओवर की 6ठी गेंद पर मोहम्मद शमी ने लॉकी फर्गुसन को KL राहुल के हाथों रन आउट करवा देते हैं और न्यूजीलैंड की पारी को 50वें ओवर में 273 रन पर रोक देते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 273 रन बनाने में कामयाब होती है और भारत को 274 रनों का लक्ष्य देता है। न्यूजीलैंड की तरफ से भारतीय मूल के रचिन रविंद्र ने शानदार 75 रन बनाए, जबकि ड्रायल मिचेल ने 130 रनों की यादगार और शानदार पारी खेला। भारत के गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव 10 ओवर में 73 रन देकर 2 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली। अब भारत के बल्लेबाजी की बारी थी। न्यूजीलैंड से मिले टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर उतरी भारत की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत किया। दोनों ही बल्लेबाज खूब बाउंड्री लगाने लगे। रोहित शर्मा ने 4 छक्के और 4 चौके की मदद से 40 गेंद में 46 रनों की धुआंधार पारी खेलकर लॉकी फर्गुसन के 12वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे। तभी रोहित शर्मा गेंद को समझ नहीं पाते हैं और आउट हो जाते हैं। इस प्रकार रोहित शर्मा का शानदार पारी का अंत होता है, जबकि भारत का 71 रन पर पहला विकेट गिरता है। अब शुभमन गिल का साथ देने विराट कोहली आते हैं। उस समय शुभमन गिल 5 चौके की मदद से 31 गेंद में 26 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी लॉकी फर्गुसन के 14
16वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेराइल मिचेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली का साथ देने श्रेयस अय्यर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और तेजी से रन बटोरने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तभी ट्रेंट बोल्ट के 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर डेवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार भारत का तीसरा विकेट 128 रन पर गिरता है, जबकि श्रेयस अय्यर 6 चौके की मदद से 29 गेंद में 33 रन बनाए। अब विराट कोहली का साथ देने विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आते हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलना शुरू कर देते हैं। केएल राहुल 3 चौके की मदद से 35 बॉल में 27 रन बनाकर मिचेल सेंटनर के गेंद को खेल रहे थे, तभी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इस प्रकार भारत का चौथा विकेट 182 रनों के स्कोर पर गिरता है। अब विराट कोहली का साथ देने सूरज कुमार यादव आते हैं, लेकिन सूरज कुमार यादव कुछ मिनट के लिए ही विराट कोहली का साथ दे पाते हैं और ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर रन आउट हो जाते हैं। वे 4 बॉल में 2 रनों का योगदान देकर पेवेलियन लौट जाते हैं। अब विराट कोहली का साथ देने रविंद्र जडेजा आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 104 गेंद में 95 रन बनाकर मैट हेनरी का सामना कर रहे थे, लेकिन 48वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार विराट कोहली का शानदार शतक अधूरा रह जाता है और महज 5 रनों से शतक लगाने से चूक जाते हैं, लेकिन भारत को जीत के मुहाने पर खड़ा कर देते हैं। विराट कोहली के आउट होने तक भारत 6 विकेट खोकर 48 ओवर की चौथी गेंद तक 269 रन बना लिए थे। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने मोहम्मद शमी आते हैं और रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन पारी खेलते हुए नवाद रह जाते हैं और इंडिया को जीत दिला देते हैं। रविंद्र जडेजा 1 छक्के और 3 चौके की मदद से 44 गेंद में 39 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हैं। इस प्रकार भारत 48 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बना लेता है और मैच को रोमांचक तरीके से जीत लेता है। भारत ने यह मैच 12 गेंद शेष रहते 4 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से लॉकी फर्गूसन ने 2 विकेट झटके, जबकि कैनवे, हेनरी और बोल्ट ने 1-1 विकेट चटकाए। इस प्रकार इंडिया 5 मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर 10 पॉइंट हासिल कर लिया, जबकि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 चल रही न्यूजीलैंड को भारत के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। अब न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल की ताजा रैंकिंग में दूसरे पायदान पर चली गई है, जबकि इंडिया पहले नंबर पर काबिज हो गया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का ही नतीजा था कि न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकामयाब रहा और भारत इस स्कोर को आसानी से चेज कर लिया। भारत की शानदार जीत पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।